सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेल गुरुज डे आउट है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपको बता देता हूँ कहाँ हूँ। ये है वीवो की इंडिया में उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बहुत बड़ी जगह है। मतलब जब मैं यहाँ पे आया था मैंने सोचा था हाँ बड़ी फैक्ट्री होगी, बट दिस इज ह्यूज। आप देख रहे हैं 3 बिल्डिंग है मेरे पीछे। ईच ऑफ देम इज क्रैम्ड विद मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आई थिंक 1-1.5 लाख फोन वो यहाँ पे बना सकते हैं। सम 10,000 पीपल आर वर्किंग हियर। वो सब देखेंगे अंदर जाके। एक्सक्लूसिव इसलिए है कि हम लोग वीवो से काफी टाइम से पूछ रहे थे कि इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया, हमारे को भी आके सबको दिखाने दो टू ऑल आर व्यूअर्स एंड एवरीथिंग एल्स। अभी तक तो इनवाइट मिला नहीं था। फाइनली दे अग्रीड एंड वी हैव कम हियर एंड दिस इज लुकिंग फैंटास्टिक। तो वीवो की फैक्ट्री देखेंगे, उनके इम्पैक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। आई विल शो यू हाउ अ वीवो फोन इज मेड इनसाइड। साथ में ऑफ कोर्स iQOO 9 Pro है, Redmi Note 11S है मेरे पास। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू टुडे। तो शुरू करेंगे विद द iQOO 9 Pro। अब 3 है उनकी चीजें जो उन्होंने नई निकाली है, iQOO 9 Pro और उन्होंने एक गेम पैड भी निकाला है। आज बात करेंगे अबाउट द 9 Pro बिकॉज आई हैव फाउंड दिस टू बी अ फैसिनेटिंग डिवाइस। iQOO जो है बहुत स्ट्रांगली आ रहा है इनटू द मार्केट विद दिस डिवाइस। आई थिंक कंपटीशन को काफी बुरी तरह डरा देगा इफ दे गेट दैट प्राइस एंड एवरीथिंग एल्स राइट, व्हिच आई थिंक दे विल। The idea is that they are coming up with a high performance, high spec, flagship, top of the line। चाहे उसका प्रोसेसर देखें, स्क्रीन देखें, आप जिस तरीके से भी देखें, लार्ज वेपर चेम्बर देखें, 12 GB रैम देखें, कैमराज देखें। यूजली गेमिंग हाई परफॉर्मेंस फोन्स में नहीं होते अच्छे कैमराज। They've got great cameras. So I want to show you what the iQOO 9 Pro is all about। और मेरे हिसाब से this is a competition killer। मोबाइल गेमर्स के लिए iQOO 7 और iQOO 7 Legend गो टू चॉइस थे। इनमें रॉ और टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस तो था ही, शानदार कैमरा सेटअप भी था जो गेमिंग स्मार्टफोन में रेयर होता है। अब iQOO ने अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को गेमिंग परफॉर्मेंस से कॉमन फ्लैगशिप डिजाइन पर शिफ्ट कर दिया है। iQOO 9 Pro में स्पेक्स अब ज्यादा बैलेंस्ड लग रहे हैं क्योंकि ये फोन ऐसे फीचर्स के साथ आ रहा है जो प्रीमियम स्मार्टफोन में ही मिलते हैं। तो iQOO 9 Pro क्या एक फ्लैगशिप किलर है या फिर सिर्फ फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ आता है? इन सवालों के जवाब जानिए सेल गुरु के रिव्यू में। iQOO 9 Pro में आपको iQOO 7 वाली आइकॉनिक BMW स्ट्राइप्स डिजाइन देखने को मिलेगी। स्क्रीन में कर्व्ड एजेस हैं जो सैमसंग के शुरुआती फोन्स की याद दिलाते हैं। ये कुछ लोगों को अपील कर सकता है और कुछ को नहीं। कई बदलाव भी हैं। बैक में आपको पूरी तरह नई डिजाइन देखने को मिलेगी। वाइड कैमरा आइलैंड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। ये डिजाइन पोलराइजिंग है, कुछ को पसंद आ सकता है और कुछ को नहीं। अच्छी बात यह है कि इस डिवाइस को बिना केस के भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस पर उंगलियों के निशान नहीं आते। iQOO 9 Pro में आपको 6.78 इंच का 2K AMOLED पैनल मिलेगा जो वाइब्रेंट है और पंची कलर्स डिलीवर करता है। साथ ही ये 10-बिट पैनल है और HDR10+ के सभी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। मल्टीमीडिया कंजम्पशन के मामले में ये शानदार है। बढ़िया स्टीरियो स्पीकर्स ओवरऑल ग्रेट मीडिया एक्सपीरियंस को और बढ़ा देते हैं। iQOO 9 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट और फास्टेस्ट 8 Gen 1 चिपसेट देखने को मिलेगा। इसमें 12 GB DDR5 रैम और 256 GB का स्टोरेज है। डे टू डे टास्क की बात करें तो ये फोन सुपर फास्ट है। न तो कोई लैग दिखेगा और न ही जिटर। एप्स स्विच करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ इसमें 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी है जिससे यूजर इंटरफेस काफी स्मूथ और बटरी हो जाता है। इसके असली खरीदारों के लिए गेमिंग ही पैरामीटर होगा। हमने कई हैवी गेम्स इस पर खेले और कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आई। हालांकि थोड़ा हीटिंग इशू जरूर देखने को मिला। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर फ्रंट की। ये फोन Android 12 पर बेस्ड फन टच OS पर काम करता है। हालांकि इसमें कई सारे प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर और एप्स मिलेंगे। iQOO 9 Pro में 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। आजकल के ज्यादातर फ्लैगशिप की तरह iQOO 9 Pro में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस वीवो के गिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ है। इसके साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। ब्राइट लाइट कंडीशन में प्राइमरी कैमरा बढ़िया तस्वीरें क्लिक करता है, वो भी अच्छे डिटेल्स के साथ। हालांकि डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी अच्छा काम करता है, हालांकि डिटेल्स कम हो जाती हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस फिश आई मोड को भी सपोर्ट करता है। नाइट मोड ज्यादा लाइट कैप्चर करता है
हालांकि फोटोज सॉफ्ट हाईली ओवर प्रोसेस्ड मिलती हैं। प्राइमरी से अल्ट्रावाइड लेंस पर स्विच करते हुए भी हमने थोड़े ग्लिच महसूस किए। iQOO 9 Pro में आपको 4700 mAh की बैटरी मिलेगी। ये सबसे बड़ी बैटरी तो नहीं है, लेकिन LTPO 2.0 पैनल के चलते आपको एवरेज से थोड़ी बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। इसकी बैटरी आराम से पूरे दिन चल जाती है। अच्छी बात यह है कि फोन 120 वॉट चार्जिंग के साथ आता है, जो बहुत ही तेज है। इसमें 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। iQOO 9 Pro एक सॉलिड फोन है, डिजाइन और शेयर परफॉर्मेंस के लिहाज से ट्रू फ्लैगशिप भी। अगर आप 70,000 रुपए की कीमत में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के रॉ परफॉर्मेंस की तलाश कर रहे हैं, साथ ही बढ़िया स्क्रीन, गुड लुक्स और फास्ट चार्जिंग भी, तो iQOO 9 Pro एक सॉलिड फोन है। और अब चलते हैं फॉर दैट वन थिंग दैट आई हैव कम ऑल द वे हियर टू ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे वीवो की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं जर्नी ऑफ अ वीवो फोन। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, दिस इज अ मैसिव फैक्ट्री। उनका एक और प्रोजेक्ट है, अब एक मेगा फैक्ट्री उनकी और आ रही है, 169 एकर्स। आई थिंक वीवो इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू द कंट्री। एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से शुरू होने वाले हैं। सो बिग डील, वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया कि इंडिया में बनेंगे फोन एंड दे विल बी एक्सपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो सब यहीं से होगा। आपने देखा 3 बिल्डिंग है मेरे पीछे, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं व्हाट ऑल इज द वीवो फैक्ट्री ऑल अबाउट। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ऑल्सो, जिससे सब कुछ पता चलेगा कि वीवो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। करें शुरू, आइए। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, यही मैं देख रहा हूँ कि दिस प्लेस इज ह्यूज। पहले भी मैंने आपको बोला, आई एम ग्लैड दे इनवाइटेड मी हियर। एक होता है आइडिया कि सम प्लेस इज बिग, वीवो ने कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेट की, और एक है यहाँ पे आके देखना। वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू द जर्नी। हाय दानिश, हाउ आर यू डूइंग? हाय राजीव, गुड टू सी यू अगेन, वेरी नाइस। मैं यही कह रहा था टू द ऑडियंस ऑल्सो कि यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली कुछ समझ आ रहा है कि व्हाट इज दिस प्लेस, कितनी बड़ी जगह है ये। तो tell me a little bit about this factory. Vivo ने इतनी investment की है into this country, into India. Right. Obviously you're very gung-ho about the Indian market, इसलिए इतनी investment की। एक ये factory है, 2 और हैं इसी size की, quite big ones. And then you're opening another third one also, जो कि मैंने सुना बहुत ही बड़ी वाली होने वाली है। Tell me a little bit about these factories. कितने लोग हैं, क्या level of production है यहाँ पे? राइट। तो राजीव, ये हमारी एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है विच इज़ लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा। यू आर राइट हियर। वी स्टार्टेड इन 2015, जब हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। एंड आई वांट टू हाईलाइट कि जितने भी फ़ोन्स हम इंडिया में बेचते हैं, सारे फ़ोन्स इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनते हैं। सारे मतलब all X series also premium phone, X series, V series, all the mobile phone। राजीव, हाँ, मुझे भी बता के बहुत खुशी है कि करंट कैपेसिटी हमारी 50 मिलियन एनुअली है। अगर मैं बहुत बड़ा नंबर है इसका। डेली बताओ आपके एक दिन में कितने फोन बनते हैं? 1,40,000 स्मार्टफोन हम एक दिन में बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारी इस प्रोडक्शन में। 1,40,000 फोन एक दिन में। अब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने फ़ोन डाला ऑटोमेटिकली, फ़ोन का ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन होगा, सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा। ये पैटर्न आ गए 4, और अगर ये बिल्कुल परफेक्ट फोकस आ रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है, तो ये फ़ोन जो है इज़ एब्सोल्युटली रेडी टू गो। दिस इज़ द काइंड, ये एक चीज़ है। यहाँ पे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस दैट दे हैव आउट हियर। अच्छा, तो दिस इज़ द लेवल दैट यू हैव हियर इन इंडिया। अब आपका जो इंडिया इम्पैक्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली थी अबाउट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट वीवो के जो इन्वेस्टमेंट है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो जॉब्स हैं। तो वीवो इंडिया इम्पैक्ट रिपोर्ट 2021 के कुछ हाइलाइट्स बताओ। तो राजीव, इम्पैक्ट रिपोर्ट से हम काफ़ी हद तक ये बता पाए हैं कि हमने सिर्फ अपने प्रोडक्शन हाउसेज, विच मीन्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे ही नहीं काम किया है, हमने इंटायर इकोसिस्टम पे काम किया है। फिर चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, जैसे 10,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं, राइट, या फिर हमारे रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 70,000 रिटेलर्स हमारे इंडिया में हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये उनका भी रिव्यू कर रहा हूँ। बाय द वे, आप लोग जो है अगले हफ्ते देख सकते हैं, ये वीवो का ब्रांड न्यू फ़ोन है, वीवो V23e। उनका जो
आया है नया फ़ोन, अभी लॉन्च हुआ है, तो ये पूरा का पूरा यहीं बन रहा है? पूरा यहीं बन क्योंकि ये जो हम लोग जो पूरी की पूरी लाइन आई है, ये Vivo V23e की थी। जितनी देर में हम वहाँ से आए हैं यहाँ हम देख लिया कि एक फाइनल फोन यहाँ रेडी पे है आ गया V23। है। एंड ऑल योर X सीरीज प्रीमियम फोन्स भी यहीं पे बन रहे हैं। All devices, whether it is X series, V series, you know, even recently launched series P, ये सब फोन्स हमारे इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बनते हैं। तो आई थिंक यहाँ से हमने एक स्टोरी कर ली। आई एम गोइंग टू प्रॉमिस यू समथिंग एल्स। हम लोग आएंगे वापस यहाँ पे बहुत जल्द और हम देखेंगे द एक्चुअल मेकिंग ऑफ अ वीवो फोन, लाइफ ऑफ अ वीवो फोन। एक पहले कंपोनेंट से जो वहाँ पे शुरू होता है से लेके यहाँ पे जब ये फाइनल फोन बनता है, we'll actually show you the journey and life of a Vivo phone made in India. Thank you so much, Danish. Very fascinating. सेल गुरु शो में एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टोरी, Redmi Note 11S। Redmi में जो Note सीरीज है बहुत फेमस है, 10 जो है डिड वेरी वेरी वेल। क्या 11S में उन्होंने कुछ अलग किया? आइए देखते हैं। जब आप वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो एक ब्रांड हमारे दिमाग में जरूर आता है और वो है Xiaomi। Xiaomi ही कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। Redmi Note सीरीज इसी कॉन्सेप्ट के लिए जानी जाती है। हालांकि जब Samsung, Realme और Motorola भी उसे चुनौती दे रहे हों, ऐसे में क्या Redmi Note 11S कंपटीशन को नॉकआउट पंच जड़ पाएगा? आइए जानते हैं इसका जवाब सेल गुरु के रिव्यू में। Redmi Note 11S की डिजाइन को लेकर Xiaomi ने सेफ प्ले किया है। ये फोन प्रीमियम तो नहीं लगता। इसके बैक में आपको मैट ब्लैक पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा। इस पर उंगलियों के निशान भी आसानी से आ जाते हैं। इस फोन में आपको स्टैंडर्ड फीचर्स जैसे IR ब्लास्टर, हेडफोन जैक और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। इसमें आपको मिलेगी 6.43 इंच की डिस्प्ले 90 हर्ट्ज एमोलेड पैनल के साथ। डिस्प्ले स्टनिंग है और 1000 निट की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। मल्टीमीडिया कंटेंट देखने के लिहाज से ये काफी अच्छा है। स्टीरियो स्पीकर्स भी अच्छे हैं और क्रिस्टल क्लियर साउंड डिलीवर करते हैं। इस फोन में आपको MediaTek Helio G96 प्रोसेसर मिलेगा जो थोड़ा पुराना है। जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है तो MI U1 को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। हालांकि अगर आप गेमिंग के लिए फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको दूसरे ऑप्शंस देखने होंगे। अब बात करते हैं Redmi Note 11S के कैमरा सेटअप की। इस फोन में आपको वही कैमरा मिलेगा जो Xiaomi के 11i हाइपर चार्ज फोन में मिलता है। जी हाँ, इसमें भी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो केपेबल परफॉर्मर है। अच्छी रोशनी में ये बढ़िया डिटेल्स के साथ तस्वीरें क्लिक करता है। डायनेमिक रेंज भी अच्छी है। हालांकि लाइटिंग कंडीशंस अच्छी ना हो तो फोटोज में आपको थोड़ी नॉइज देखने को मिल सकती है। इस फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। इससे क्लिक की गई फोटोज में आपको एज डिस्टॉर्शन काफी मिलेगा। हालांकि कलर्स काफी हद तक सेम रहते हैं और लो रेजोल्यूशन के चलते क्रॉप नहीं कर सकते। इसमें 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी हैं। काश Xiaomi ने इसकी जगह 5 मेगापिक्सल का शानदार टेली मैक्रो सेंसर दिया होता। Redmi Note 11S में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जो पूरे दिन चल जाती है। इसमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। हालांकि आजकल 65 वॉट चार्जिंग भी बहुत कॉमन हो चुकी है, इसलिए वो होती तो बेहतर होता। 16,499 रुपए की कीमत में Redmi Note 11S एक अच्छा ऑप्शन है। ये गेमर्स और परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट के लिए नहीं है। हालांकि इसे रिलायबल डेली ड्राइवर कहा जा सकता है। ये फोन इजी रिकमेंडेशन है, लेकिन काश Xiaomi ने ज्यादा आई कैचिंग डिजाइन दिया होता तो ये फोन ऑल आउट विनर साबित हो सकता था। तो ये था सेल गुरु का शो, आज सेल गुरु डे आउट। अगर आपको पसंद आया टू सी दिस काइंड ऑफ अ शो वेयर वी कम आउट एंड शो यू स्टफ लाइक दिस, डू लेट मी नो, वील ट्राई एंड डू अ लॉट मोर ऑफ दिस। तो दिस इज राजीव मार्कनी साइनिंग ऑफ। आपको मिलूंगा अगले हफ्ते।